हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर भारतीय राजनीति नए बदलाव का सेकंड पार्ट। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, वो पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने इस पर छोड़ा था, कौन सा क्वेश्चन था ये, एक मिनट, ये विधिक कार्यवाही और मैत्रीपूर्ण स्वीकृति। इसमें क्या था, विधिक कार्यवाही से मैत्रीपूर्ण स्वीकृति का मतलब है कि अदालत में चले विवाद, जो अदालत में जो दो पक्ष के विवाद चलते हैं उसके अंदर भाईचारा लाने की कोशिश है। इसमें चले विवाद या मुकदमे को दो पक्षों की आपसी सहमति और समझ के आधार पर हल करना इसका उद्देश्य होता है, कि दोनों की सहमति हो और जो विवाद है वो हल हो जाए, कि विवाद शांति और मित्रता के साथ समाप्त हो जाए, कि शांतिपूर्ण विवाद समाप्त हो जाए। अब इससे फायदा क्या क्या होता है कि भाईचारा बढ़ता है, ठीक है, और जो वकीलों में जो पैसे लगते हैं वो तक नहीं लगता, समय जो है वो भी बचत होती है, समय की भी बचत होगी, ठीक है। विवाद का शांतिपूर्ण समाधान, जब दो पक्ष अदालत में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करते हैं तो वे आपसी बातचीत और समझ से विवाद को समाप्त कर सकते हैं। जो दो व्यक्ति का जो मुकदमा चलता है वह आपसी बातचीत और समझ से विवाद को समाप्त किया जा सकता है। इससे कोई पक्ष हिंसा या अनावश्यक संघर्ष में नहीं पड़ता। इससे क्या होगा, हिंसा नहीं होगी। क्योंकि अगर मानो ए और बी का मुकदमा चले और मानो बी जीत गया तो ए में हिंसक भावना आ जाएगी ना, इसके लिए ये इस चीज़ से फायदा है कि हिंसा वगैरह बची रहेगी, संघर्ष नहीं होगा। समय और धन की बचत, अब मुकदमे में इतना पैसा लगता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों के पैसे बच गए, दोनों पे जो मुकदमे इतने लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है, तो समय बच जाएगा, इतना समय का भी नहीं होगा और बातचीत से मामला हल भी हो जाएगा। मैत्रीपूर्ण स्वीकृति से मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाता है और जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। जितना दो पक्ष लड़ेंगे, ठीक है, वो अगर बातचीत 1-2 घंटे की बातचीत से मामला भी हल हो जाएगा, मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाता है और दोनों पक्षों का फायदा होता है। दोनों पक्ष का ही फायदा, कोई ना हारा ना कोई जीता, धन भी बच गए और समय वगैरह इन सब की बचत होती है। आपसी संतोष और समझ, दोनों पक्षों अपने हितों और आवश्यकताओं पर चर्चा करके संतोषजनक समाधान करते हैं। दोनों पक्षों ने बात करी और अपने जो समाधान निकाल लेगी ये। अब इससे क्या है, इससे जो रिलेशंस होते हैं वो भी बेहतर होते हैं। बेहतर क्यों होगी, क्योंकि लड़ाई ही नहीं हुई। अगर ए बी में कोई भी जीत जाए तो एक में हिंसा की भावना आ जाती है, जलन की भावना आ जाती है कि ये जीत गया, हमारा इतना नुकसान हुआ, ये वो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब इसमें जो हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो भी सुधर सकते हैं। न्यायालय पर दबाव कम, अब दो पक्ष अगर ऐसे ही समाधान कर लेंगे तो न्यायालय पे तो दबाव ही नहीं होगा, ठीक है। सामाजिक और नैतिक लाभ, अपनी समझ से समाधान होने पर समाज में विश्वास और भाईचारा बढ़ता है। जब आपसी समझ हो जाती है तो भाईचारा रहेगा, ठीक है, और विश्वास भी बढ़ता है। लोग देखते हैं कि विवाद बिना झगड़े और हिंसा के भी हल किया जा सकता है। इसमें क्या है कि लोग क्या समझते हैं कि विवाद के लिए ये नहीं है कि हम हर चीज़ मुकदमे में ही लेके जाए, ठीक है, ये जो झगड़ा है या कुछ भी हिंसा है वो आराम से भी हल किया जा सकता है। भविष्य में विवाद की संभावना कम होना, भविष्य में विवाद की संभावना कम हो जाती है। मैत्रीपूर्ण स्वीकृति से दोनों पक्ष आगे चलकर फिर से झगड़ा नहीं करेगी, क्योंकि देखो हीन भावना ही नहीं आई। अगर दो पक्ष लड़ते है ना और मानो कोई भी जीत जाता तो जो हारता उसमें एक तो हिंसा आती, एक जलन आती, है ना, क्रोध भी रहता कि ये जीत गया। अब इसके तो पैसे और धन दोनों चले गए, पैसे और धन कह रही हूँ, पैसे और समय, है ना, और ऊपर से हार भी गया, तो इन सब का नुकसान है। इसलिए उदाहरण के लिए जमीन संपत्ति या पारिवारिक विवाद में अक्सर दो पक्ष की अदालत की अनुमति से आपसी समझ से समझौता कर लेते हैं। जो जमीन होती है, संपत्ति होती है, और पारिवारिक विवाद जैसे डिवोर्स केसेस वगैरह होता है, संपत्ति को लेके होता है कि इसने हड़प लिया, है ना, तो इसमें अगर दो पक्ष का चीज़ें हो जाए तो सही रहता है। इससे जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे होते हैं। इससे मुकदमा लंबित नहीं होते, मतलब लंबे टाइम तक नहीं चलते, और दोनों को संतोषजनक हल भी मिल जाता है, ठीक है, कि मुकदमा लंबे टाइम तक नहीं चल रहा। नई सहमति का उदय, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगी। इसका आंसर है
1990 के दशक के बाद भारत की राजनीति में नई सहमति का उदय हुआ। सहमति, पिछड़े वर्ग आ रहे, क्षेत्रीय दल आ रहा है, जातिगत राजनीति में सुधार हुआ है। इसका मतलब है कि अलग अलग वर्गों का ही जो वर्ग है, जाति कितनी सारी भारत में जाती है, और क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के हितों को मानकर और समझकर राजनीतिक फैसलों में शामिल होने लगे कि इस हमारे में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमारा हित हो, सामने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें की जाए जिससे सामने वाले का हित हो। हित मतलब अच्छी चीज़ें, विकास करना है ना, बढ़ाना। हितों को मानकर और समझकर राजनीतिक फैसलों में शामिल होने लगे। जाति, अलग अलग वर्ग के लोग आने लग गए थे राजनीति में, ठीक है। पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों को राजनीतिक महत्व। मंडल आयोग की सिफारिशों और आरक्षण। मंडल आयोग की जो सिफारिशें हुई है, आरक्षण जो लागू हुए हैं, लागू होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। ओबीसी वगैरह आने लग गए राजनीति में। पार्टियों ने अनेक वोटों और मांगों का ध्यान में रखते हुए सहमति और सहयोग के आधार पर नीति बनाना शुरू किया। अब पार्टियों ने कैसी नीति बनाना स्टार्ट करी है? सहमति और सहयोग, ठीक है, कि सहयोग होना चाहिए और सहमति, हर वर्ग की सहमति। क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। क्षेत्रीय दल मैंने आपको बताया भी था, जो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, वो जो राज्य सरकार होती है वो सिर्फ राज्य के लिए ही काम करेगी। जैसे गुजरात की राज्य सरकार है तो वो बस गुजरात के लिए ही काम करेगी और कहीं के लिए काम नहीं करेगी। छोटे और क्षेत्रीय दलों ने नई सहमतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छोटे और जो क्षेत्रीय है, कि जैसे गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सबों ने काफ़ी नई सहमति बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कि मतलब नई सहमति बनाने में आए। राष्ट्रीय सरकारें उन्हें शामिल किए बिना नहीं चल सकती थी। जो राष्ट्रीय सरकार है, क्योंकि देखिए एक मिनट, भारत इतना बड़ा है, अब ये क्षेत्रीय दल हर की सरकार है ना। जो राष्ट्रीय सरकार अगर क्षेत्रीय दलों को शामिल ना करे तो हमारी सरकार थोड़ी चल पाएगी, क्योंकि क्षेत्रीय दल है, मतलब हर राज्य की सरकार है। अगर हर राज्य, जैसे गुजरात का सरकार हुई, है ना, वो जो गुजरात के लिए कर रही है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ऐसे हर सरकार हो गई, है ना। तो जो एक राष्ट्रीय सरकार होगी वो कैसे बनेगी? वो बनेगी ही नहीं, सब अपनी सरकार को ही देंगे। तो इसलिए क्षेत्रीय दल की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, कि क्षेत्रीय दल की जो सरकार वगैरह थे, क्षेत्रीय दल की भी जनता राष्ट्रीय सरकारों में आए। इसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों का संतुलन बनाने की आवश्यकता है, कि राष्ट्र का भी हित हो, भारत राष्ट्र का भी हित हो, और क्षेत्रीय जो है उनका भी हित हो। जातिगत राजनीति का सुधार। पिछड़े वर्गों और ओबीसी के शामिल होने से जातिगत राजनीति अधिक सक्रिय और व्यवस्थित हुई। पिछड़े जो वर्ग थे और ओबीसी जो शामिल हुए हैं सहमतियों में, ठीक है, उससे जातिगत राजनीति अधिक सक्रिय हुई और व्यवस्थित हुई है, कि अधिक लोग आ रहे थे। क्योंकि ओबीसी एससी और एसटी जो थे उनको तो पहले से आरक्षण मिला हुआ था, है ना। ओबीसी को उतना नहीं मिला था, लेकिन जब ओबीसी तक को दिया गया तो ये लोग काफ़ी राजनीति में आने लग गए। जातिगत राजनीति। राजनीतिक दल अब भी समुदायों की मांगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता था। जो राजनीतिक जो दल थे वो समुदाय को मांगो, कि मतलब किस समुदाय की क्या मांगे, जैसे आपकी एजुकेशन की मांगे, है ना, किसी की हॉस्पिटल्स की है, किसी की रोड की है, मतलब जो जो मांगे थी उन सबको ध्यान में रख के फैसला लेते थे, ठीक है। एक मिनट, सरकार और पार्टियों में सहयोग। अलग अलग वर्ग थे और दल के नेताओं ने एक दूसरे की हित मानकर समझकर सरकार चलाना शुरू किया, कि एक दूसरे का हित माना और समझा और उसी से ही सरकार चलाना शुरू किया था। इससे निर्णय लेने में सहमति और समझ बढ़ी। इससे जो फैसले लिए जा रहे थे राष्ट्र के लिए, उसमें सहमति हुई और समझ भी बढ़ी, कि अच्छा इस पार्टी को ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र की मजबूती। नई सहमति से लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, है ना। इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि सभी वर्गों की भागीदारी और सम्मान सुनिश्चित हुआ, कि हर वर्ग को सम्मान मिल रहा था। ये नहीं था कि किसी एक वर्ग को ही सम्मान मिल रहा। इससे समाज में शांति और संतुलित राजनीति बनी। इससे क्या हुआ, जो समाज था उसके अंदर शांति बनी, है ना, और संतुलित राजनीति बनी, कि हर वर्ग के लोग आ रहे हैं और किसी को ये नहीं हो रहा कि हमें दबाया जा रहा है। तो इससे हर वर्ग खुश हुआ, हर वर्ग।
राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक न्याय। नई सहमति से सरकार लंबे समय तक चली। जो सहमतियाँ बनी थी हर जाति के लोग आना आरक्षण से, इससे जो सरकार थी वो लंबे समय तक चली। समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया। जो पिछड़े वर्ग थे, जो कमजोर वर्ग थे, है ना, ओबीसी SC ST वाले, उनको ध्यान में रखा गया। इससे सामाजिक न्याय, जो समाज का न्याय, जैसे समाज में न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो और बराबरी का माहौल बना, हर को समानता दी गई। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकारों ने ओबीसी और पिछड़े वर्गों की मांगों को मानते हुए नीति बनाई। ओबीसी की मांगे मानते हुए कि ओबीसी अगर बोले एजुकेशन के लिए तो वो लोग वही फैसला लेंगे और उसी से गठबंधन सरकार बनी। इससे राजनीतिक स्थिरता और समाज में संतुलन बना। इससे क्या हुआ, जो राजनीति थी उसके अंदर स्थिरता आई कि टिक रही है वो चीज़ें, और समाज जो है उसके अंदर संतुलन बन रहा है, क्योंकि समाज में संतुलन बनेगा अगर सरकार अगर आपकी बात मानेगी तो आप खुश रहेंगे उनसे। ठीक है। लोकसभा चुनाव 2004 से 2019 तक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2004 और 2009 कांग्रेस नेता वाला गठबंधन जीतकर सरकार में आया। कौन सा गठबंधन जीतकर सरकार में आया था? कांग्रेस नेता वाला। ठीक है। 2004 से 2004 और 2009 में, ये MCQ में भी आता है। 2014 और 2019 में भाजपा को अकेले बहुमत मिला और सरकार बनाई। किसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिला था? भाजपा को। इन चुनावों ने दिखाया कि जनता कभी गठबंधन, कभी मजबूत, कभी एक पार्टी वाली सरकार को चुनती है। कि जनता में मतलब ये नहीं है कि वो गठबंधन को ही चुन रही है। ठीक है। गठबंधन मतलब जो 2-3 सरकार मिलकर जो सरकार बनती है। ठीक है। 2-3 पार्टियां मिलकर जो सरकार बनती है ना। और ये नहीं है कि एक पार्टी को ना चुने, एक पार्टी को भी जनता चुन रही है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जनता वही चीज़ें चुनती है जिसके अंदर उनको दिखता है कि सरकार हमारा भला कर रही है। ये भारत में लोकतंत्र में जनता को बदलती पसंद और जागरूकता को दर्शाता है कि जो जनता है लोकतंत्र, मतलब जो भारत की जो जनता है उसी की पसंद जो है वो बार बार बदल भी रही है और जागरूक भी हो रहा है कि अच्छा हमें आज ये चाहिए, कल ये चाहिए। होता है ना कि बचपन में हम लोग खिलौने के लिए ज़्यादा जिद करते हैं, लेकिन बड़े में खिलौना कोई अहमियत रखता ही नहीं, हमें कुछ और चाहिए होता है। तो वही है कि जो जनता है वो जागरूक हो रही है धीरे 2004 से 2019 तक में, 2004 से 2009 में, 2014 से 2019 में। ठीक है। लोकसभा चुनाव 2004 से 2019 तक का विवरण। लोकसभा चुनाव क्या है? सबसे पहले लोकसभा, 1 मिनट। लोकसभा चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जिसमें चुनाव होते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं चुनाव देने के लिए, आपके हाथों में वो रंग लगाया जाता है और आप अपनी सरकार चुनते हैं। ये चुनाव हर 5 साल में होते हैं। कितने साल में एक बार होते हैं? 5 साल में। एक सरकार अगर जीत गई, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, है ना, तो वो 5 साल तक टिकी रहेगी। इस चुनाव से ये तय होता है कि कौन सरकार बनेगा और कौन देश को चलाएगा। ठीक है। कि जो भारत जो देश है उसको कौन चलाएगा। प्रतिनिधि, जनता के लिए काम करने वाला। अच्छा, जो प्रतिनिधि का मतलब क्या है? जो जनता के लिए काम करता है, जैसे सरकार जनता के लिए काम करती है। 2004 के चुनाव का परिणाम, क्या परिणाम था अब हम वो देखेंगे। 2004 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सबसे अधिक सीटें जीती। कांग्रेस और जो उसके जो सहयोग करने वाले जो दल थे उसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। भाजपा और उसके सहयोगियों ने को जीत नहीं मिली। भाजपा और उसके सहयोग जो उन्हें सहयोग कर रहे थे कि तुम बनो, उनको सीट नहीं मिली थी। 2004 में किसको मिली है? कांग्रेस को। जनता ने गठबंधन वाली सरकार को चुना ताकि सरकार शांति और सहयोग से चले। इसमें क्या है, जो जनता थी उस टाइम 2004 की जो जनता थी उन्होंने गठबंधन वाली सरकार को चुना था, जिससे जो देश है वो काफ़ी शांतिपूर्वक चले। 2009 में क्या हुआ? 2009 के चुनाव का परिणाम। 2009 में भी कांग्रेस नेता वाला गठबंधन जीत गया। कांग्रेस नेता वाला जो गठबंधन था वो जीत गया। मनमोहन सिंह फिर प्रधानमंत्री बने। कौन प्रधानमंत्री बना? मनमोहन सिंह। इन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। जनता ने देखा कि अनुभव और स्थिर सरकार जरूरी है। जनता ने क्या देखा कि ऐसी सरकार बनाना काफ़ी ज़रूरी है जो अनुभवी हो, मतलब
जिसने कार्य किए हो पहले भी, है ना, और जो स्थिर मतलब जो टिक सके, ये नहीं कि जिसको मतलब जो इमेच्योर है, जिसे चीज़ें ही करने नहीं आती, ठीक है। तो सरकार तो जनता को ये पता था। जो 2014 का चुनाव बड़ा बदलाव, 2014 में बदलाव आया था। 2014 में भाजपा को अकेले बहुमत मिला। किसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिला है? भाजपा को। और यहाँ पे भाजपा को बहुमत नहीं मिला था। जनता ने नए नेतृत्व और बदलाव के लिए वोट दिया, कि नए नेतृत्व, नई चीज़ों के लिए वोट दिया। गठबंधन की राजनीति धीरे धीरे चली और एक मजबूत पार्टी की सरकार सामने आई। जो गठबंधन की जो राजनीति थी वो काफ़ी धीरे धीरे और पीछे चली, और एक मजबूत पार्टी आई, वो सामने आई। 2019 का चुनाव, 2019 में भी भाजपा ने बहुमत से जीत हासिल की, मतलब काफ़ी वोट मिले। जनता ने पिछली सरकार की नीति और विकास के लिए भरोसा दिखाया। पिछली जो नीतियाँ थी जो 2014 वाली भाजपा की, उस पर भरोसा दिखाया जनता ने। इस चुनाव ने साबित किया कि जनता मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व चाहती है, कि जनता कैसा चाह रही है सरकार को, कि सरकार मजबूत हो, ठीक है। गठबंधन राजनीति से एक दल वाली सरकार, पहले गठबंधन थी कांग्रेस का, है ना, अब एक दल वाली, इसका हम देखते हैं। 2004 और 2009 में गठबंधन की भूमिका थी। 2014 और 2019 में जनता ने एक पार्टी को ही मजबूत सरकार चुना था। इससे ये दिखा कि जनता अब स्पष्ट और स्थिर नेतृत्व पसंद करती थी, कि एक स्पष्ट और स्थिर टिकने वाली नेतृत्व पसंद कर रही थी जनता का बदलती प्राथमिकता है, कि मतलब प्रायोरिटी होती है ना, वो चीज़ें बदल रही थी। कि पहले जैसे स्टार्टिंग में मानो रोड बनाना चाह रहे हैं, है ना, कि रोड बने हर जगह। फिर जनता आगे बढ़ी, फिर सोचे कि एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो एजुकेशन के लिए होने लग गया। तो ऐसा था कि हमारी चीज़ें बदलती है। आज हम कोई चीज़ चाह रहे हैं तो हो सकता है कि हम 5-6 साल बाद वो चीज़ें नहीं चाहेंगे, हम कुछ उससे भी बड़ा चाहेंगे। तो वो था। पहले जनता ने स्थिरता और सहयोग को चुना। पहले जनता ने क्या चुना? स्थिरता और सहयोग को, कि सहयोग से चीज़ें चलनी चाहिए। बाद में जनता ने तेज़ विकास हो, तेज़ चीज़ें हो, और निर्णायक की मतलब ऐसी सरकार होनी चाहिए जो फैसला ले सके। स्टार्टिंग क्या था कि टिके सरकार, कि सरकार टिके, है ना, और वो आपसी भाईचारा ये सब रखे। लेकिन बाद में क्या हो गया कि नई फैसले वाली चाहिए, विकास होना चाहिए राष्ट्र का। ये लोकतंत्र में जनता की सहमति और जागरूकता को दिखाता है। ये चीज़ क्या दिखाती है कि जो जनता है, भारत की जो जनता है, वो जागरूक हो रही है। पहले कुछ और चाहिए था, अभी कुछ और चाहिए। जैसे एक बच्चे को कुछ और चाहिए होता है, वही जब वो बड़ा हो जाता है तो कुछ और चाहिए होता है। तो वही है निष्कर्ष। 2004 से 2019 तक के लोकसभा चुनावों ने ये दिखाया कि भारत में लोकतंत्र में जनता का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में लोकतंत्र जो होता है, जो मतलब लोग जो वोट देते हैं, उसका निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से ही सरकार बन रही है। 2004 और 2009 गठबंधन सरकारें थी। 2014 और 2019 में मजबूत पार्टी की अकेली सरकार थी, भाजपा। ये बदलाव जनता की आवश्यकता और उम्मीदों के अनुसार हुआ, कि जनता ने क्या मतलब आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप उसी के हिसाब से ही तो सरकार चुनोगे। तो वही था, और उम्मीद मतलब भरोसे के ऊपर चीज़ें हुई थी। बढ़ती सहमति के बारे में बताइए। बढ़ती सहमति क्या थी? बढ़ती सहमति का मतलब है कि अलग अलग जाति, इतनी सारी जातियाँ हैं भारत में, ठीक है, अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोग, गुजरात के, पंजाब के, राजस्थान के लोग राजनीतिक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ समझौता करते थे। जो राजनीतिक जो मुद्दे होते थे वो वहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी क्षेत्र का है, जैसे कोई पंजाब है, कोई गुजरात है, उसके जो लोग होंगे वो क्या करते हैं, वो समझौता कर रहे हैं, ठीक है। इससे सरकार बनाना आसान होता है और समाज में शांति बनी रहती है, क्योंकि एक दूसरे क्षेत्र के लोग मिल रहे हैं ना, अलग अलग जाति के लोग आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें वो नहीं होगा। जैसे अलग अलग जाति के जब लोग आते हैं, जैसे स्कूल्स में ही देखिए आप, है ना, हर बच्चा अलग जाति का है, लेकिन उसमें भेदभाव थोड़ी है। आप हर को इक्वल ही तो देखोगे। तो वही है, इससे क्या है, इससे समाज में शांति बनती है ना, भाईचारा वगैरह होता है, ये असमानता नहीं होती। बढ़ती सहमति विस्तार से समझाइए अपने उत्तर में। इसका क्या क्या प्रभाव हो सभी वर्गों और दलों की भागीदारी और लोकतंत्र पर प्रभाव बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वर्गों की भागीदारी। बढ़ती सहमति का मतलब है कि अलग अलग जाति, वर्ग, क्षेत्र के लोग
अलग अलग जाति वर्ग के लोग आ रहे, कोई SC, कोई OBC, कोई ST, जनरल, मतलब सब जाति के लोग आ रहे, क्षेत्र के लोग आ रहे, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, बिहार, हर क्षेत्र के लोग राजनीति में शामिल होकर अपनी मांगों को साझा करते हैं कि राजनीति में शामिल हो गए कि हमारी ये मांगे, हमें एजुकेशन के लिए करना है, हॉस्पिटल्स के लिए करना है, रोड के लिए करना है, मतलब जिसकी जो मांग है वो करना है। ठीक है, इससे सभी वर्गों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। इसमें क्या है कि सभी जो वर्ग है उसको ध्यान में रखा है। अगर गुजरात वालों ने बोला कि हमें एजुकेशन के लिए स्कूल चाहिए, पंजाब वाले बोले कि हॉस्पिटल्स बहुत कम है तो हॉस्पिटल चाहिए, तो दोनों की ही चीज़ें रखी जाएगी। ये नहीं होगा कि हॉस्पिटल्स बनवा दी, स्कूल्स पे का ध्यान ही ना दी। हर मतलब दोनों को ध्यान में रख के ही सरकार चीज़ें करेगी। ठीक है, पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग। मंडल आयोग और आरक्षण के बाद पिछड़े वर्ग और OBC, पिछड़े वर्ग क्या था, SC और ST, और OBC की राजनीति में भागीदारी बढ़ी। ये जो पिछड़े वर्ग थे क्योंकि इनका आरक्षण मिल गया जिससे ये लोग भी ज़्यादा आ पा रहे थे। इससे सरकार और राजनीतिक दलों को उनकी ज़रूरतों का मानना पड़ा। जैसे जो सरकार थी राष्ट्रीय की, भारत की जो सरकार हुई, जो राजनीतिक दल थे, उनको इनकी जो ज़रूरतें थी उनको मानना पड़ा कि अच्छा है, ये एजुकेशन चाहते हैं, ये कोई चीज़ें चाहते हैं, तो इनकी हमें मांगों जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। क्षेत्रीय दलों की भूमिका। क्षेत्रीय दल हमने बताया था, छोटे और क्षेत्रीय दलों भी नई सहमति बनाने में मदद करते थे। जो सहमति बन रही थी उसमें जो क्षेत्रीय दल थे, जो क्षेत्र की सरकार होती है, जैसे गुजरात का क्षेत्रीय दल हुआ, वहाँ के लोग हैं, वो तक नई सहमति बनाने के अंदर मदद करते थे कि वो तक सहमति बनाने के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने में अब क्षेत्रीय हितों का भी ध्यान रखा जाता था कि जो राष्ट्रीय जो सरकार होगी वो ये नहीं होगा कि किसी और चीज़ पे, क्योंकि राष्ट्र क्या है, अलग अलग राज्य से मिलके ही तो बना है, इतने सारे राज्य है। ठीक है, अलग अलग राज्य से मिलके बना है, तो इसमें क्या है, हर क्षेत्र की है हमें ज़रूरतों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, और हर क्षेत्रों के, जैसे गुजरात बोल रहा है हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रोड चाहिए, या मतलब कोई ट्रेन चाहिए, कोई भी जो सुविधा है, ठीक है, वो सरकार ध्यान में रखेगी और वही फैसला लेगी। जातिगत और राजनीति का असर। पिछड़े वर्ग और OBC की भागीदारी से जातिगत राजनीति व्यवस्थित और सक्रिय हुई। जो पिछड़े वर्ग था, SC ST, और जो OBC थी, है ना, वो उनकी जो भागीदारी जब राजनीति में आई, काफ़ी राजनीति में जब लोग आए तो इससे क्या हो, राजनीति व्यवस्थित हो गई। जैसे होता है ना कि व्यवस्थित मतलब चीज़ें सही हो गई। ठीक है, और सक्रिय हो गई। राजनीति दल अब सभी समुदायों की मांगों पर ध्यान देते थे। जो राजनीति जो दल था वो हर समुदाय पे ध्यान दे रहा था, चाहे वो OBC हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, मतलब हर क्षेत्र में क्या क्या ज़रूरतें हैं। सरकार और दलों में सहयोग। अलग अलग वर्ग, ठीक है, और दलों ने एक दूसरे की हित मानकर सहयोग करना शुरू किया। अब एक अलग अलग वर्ग है ना, 3-4 वर्ग है मानो, और हर का जिसमें हित हो उसके लिए सहयोग करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इससे सरकारें ज़्यादा समय तक स्थिर रही, क्योंकि सरकार हर पे ध्यान दे रही है, हर क्षेत्र पे ध्यान दे रही है, हर क्षेत्र की ज़रूरतों पर ध्यान दे रही है, हर चीज़ का हित कर रही है। अलग अलग वर्ग, जितने भी वर्ग है उन सब का हित कर रही है। तो इससे क्या हुआ, इससे जनता को सरकार में भरोसा हुआ और जो सरकार थी वो लंबे समय तक टिक पाई। लोकतंत्र की मजबूती। बढ़ती सहमति से लोकतंत्र मजबूत हुआ। जो सहमतियाँ बढ़ रही थी कि अलग अलग वर्ग आ रहे थे, क्षेत्रीय दल आ रहे थे, उससे क्या हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ, भाईचारा वगैरह हुआ, लोग आपसी भाईचारा कर रहे, सहयोग बन रहा, शांति बन रही थी समाज में, क्योंकि सभी वर्गों की भागीदारी और सम्मान सुनिश्चित हुआ। इसमें क्या है, जो सभी वर्ग आ रहे एक तो, है ना, और सभी को सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, इससे समाज में शांति और संतुलन भी बना, कि समाज में शांति आई और संतुलन आया, बैलेंस करके चीज़ें हो रही है। सामाजिक न्याय, समाज में न्याय, ठीक है, और स्थिरता, चीज़ें टिक रही थी। नई सहमति से पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के हितों को भी ध्यान में रखा गया। ये नहीं था कि कोई पिछड़ा वर्ग है तो उन्हें हटा दिया गया,
हर वर्ग को ध्यान में रख के ही सरकारें ने अपने कार्य किए। इससे समाज में सामाजिक न्याय की हर वर्ग को न्याय मिल रहा है और बराबरी का माहौल मिला कि हर को समानता दी जा रही है। कोई भी वो नहीं है कि मतलब किसी पर भी ध्यान ना दिया जाए। हर वर्ग पे ध्यान दिया गया था और सभी के लिए सरकार ने काम किया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पूरा कर लिया है और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में।